हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट है और अच्छा टॉपिक है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी वाइगोत्स्की की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में दो आपको पहले बता चुके हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, वो क्लास नहीं देखी, तो पहले आप उनको देखिए जाकर, ठीक है। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चनिंग होती है और क्या क्या कीवर्ड आपको पकड़ कर रखने हैं हर सिद्धांत में, जो आप इनके सिद्धांतों में क्या कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बात की थी किसकी, परिपक्वता प्लस अनुभव की, ठीक है, कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में कौन से दो कारक महत्वपूर्ण है चिंतन प्रक्रिया में, परिपक्वता और अनुभव। और ब्रूनर ने क्या बताया था, ब्रूनर ने केवल शिक्षा के बारे, ब्रूनर ने केवल भाषा के बारे में बताया था, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की ने इनके सिद्धांत को नकार दिया, ब्रूनर के सिद्धांत को नकार दिया। वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक प्लस भाषा, ठीक है। इन्होंने ब्रूनर के भाषा के कॉन्सेप्ट को तो स्वीकार किया, लेकिन साथ में इन्होंने अपना एक नया कारक इसमें जोड़ दिया कि किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसमें सामाजिक परिस्थितियां और भाषा दोनों जब मिलते हैं तभी क्या कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए एक अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, इसका एक दूसरा नाम भी था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने सिद्धांत का दूसरा नाम दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। अब यहीं पर इनके बिल्कुल अंदाजा लग जाता है कि इन्होंने समाज को, यानी कि सोसाइटी को अपने सिद्धांत पे महत्वपूर्ण स्थान दिया और बताया कि एक बच्चे का जो मानसिक यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है, बिना समाज के, बिना सामाजिक परिस्थितियों में उसका विकास हो नहीं पाता है, ठीक है। अब इन्होंने सामाजिक कारक के बारे में क्या बताया कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सामाजिक परिस्थितियों में उत्पन्न होता है, ठीक है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किसमें उत्पन्न होता है, सामाजिक परिस्थितियों में, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बताया कि जिसमें क्या होता है कि जब बच्चे जो होते हैं, जो उनका वास्तविक विकास का स्तर होता है, वास्तविक विकास का स्तर, ठीक है। नाम से आपको पता चल रहा होगा, आप बिल्कुल क्लियर होंगे इस बारे में कि बच्चे का जो अपना विकास खुद से हो रहा है, यानी कि जिसमें किसी की कोई भी मदद नहीं मिल रही है, वो बच्चा खुद से जितना उसका विकास, उसकी ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, से उस वास्तविक विकास के स्तर और संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश की जाती है,
ठीक है। वाइगोत्स्की ने सीधा सीधा बताया कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का, वो सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है, और इसमें जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है कि जो बच्चे का जो वास्तविक विकास का स्तर होता है उससे संभाव्य विकास यानी कि संभाव्य विकास यानी कि इसमें तो बच्चे का विकास खुद से हो रहा है, बिना किसी मदद के हो रहा है, लेकिन संभाव्य विकास में यानी कि अन्य व्यक्तियों की मदद ली जा रही है। ठीक है। अगर बच्चा खुद से चलना सीख जाता है तो इसमें आएगा, अगर मम्मी ने हाथ पकड़ा के चलना सिखाया, पापा ने सिखाया, दादी ने सिखाया, दादा ने सिखाया, तो वो किसमें आ जाएगा, संभाव्य विकास के अंतर्गत, यानी कि जो वास्तविक विकास का स्तर है उससे संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। यहां पर कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा कि खुद से बच्चे का जो विकास हो रहा है उसमें कोई मदद कर रहा है और उस मदद से बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसका विकास हो रहा है। ठीक है। अब यहां पर ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां पर एक जो क्वेश्चनिंग आती है, एक वर्ड आपने सुना होगा, वो है ZPD। ठीक है। सबसे पहले तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है ZPD किसके सिद्धांत से संबंधित है, तो ZPD वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है। इंग्लिश में इसको कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। तो अब यहां पर बात आती है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि किसी भी बच्चे का जो वास्तविक विकास का स्तर होता है, किसी अन्य व्यक्तियों की मदद से उसे संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश की जाती है, जिससे बच्चे का क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है। अब ZPD क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, जो वास्तविक विकास बच्चे का है और जो संभाव्य विकास है। ठीक है। वास्तविक विकास का स्तर और संभाव्य विकास के स्तर के बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही आपका ZPD है या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। यहीं से आपकी क्वेश्चनिंग होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास में भाषा के साथ साथ सामाजिक कारक को महत्वपूर्ण माना था। इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक परिस्थितियों के बगैर नहीं हो सकता या फिर सामाजिक परिस्थितियों में होता है। ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि बच्चा के वास्तविक विकास का स्तर और संभाव्य वास्तविक विकास के स्तर से संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा, उसमें अन्य व्यक्तियों की मदद भी ली जाती है। उसमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, नहीं जो कोई भी बच्चे की मदद कर रहा है। ठीक है। और फिर इन दोनों स्तर, इसमें बच्चे का विकास खुद से हो रहा है और इसमें बच्चा किसी की मदद से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था, जैसे कि चलना। ठीक, बच्चा खुद से दीवार पकड़ के चल रहा है, कुर्सी पकड़ के खड़ा हो गया, चलने लगा। ठीक, तो वो हो जाएगा वास्तविक विकास। और जहां पर मम्मी ने हेल्प की, पापा ने हेल्प की, दादी ने हेल्प की, बाबा ने हेल्प की, यानी कि किसी ने अगर उसकी मदद की चलने में, चलना सीखने में। ठीक है। अब इन दोनों का जो अंतर होता है वो अंतर ही क्या है आपका ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। अब अगर साहित्यिक, ये तो एक नॉर्मली सामान्य सी बात बता दी, अगर साहित्यिक बात करें तो समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है ये एक जिसमें बच्चों की जो
रेंज से यानी कि उनकी आयु से, उनकी क्षमता से जो कठिन काम होते हैं, ठीक है, वो अकेले नहीं कर सकता, बल्कि उसमें कुछ सहयोगियों की मदद की जरूरत होती है। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि आगे जो कि इन्होंने वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में समीपस्थ विकास के क्षेत्र को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, इसको इन्होंने महत्वपूर्ण क्यों माना, तो इसके दो कारण थे। ठीक है, इसके दो कारण थे। सबसे पहला कारण था कि सबसे पहले तो इसमें यह पहचानने में मदद मिलेगी कि बच्चे जो अपने स्तर पर हैं, अपने ही आप से क्या कुछ सीख सकते हैं, यानी कि अपने स्तर से कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बच्चे स्वयं क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इससे हम ये जानेंगे कि स्वयं से क्या कर सकते हैं, और दूसरा कि मदद से, ठीक है, दूसरों की मदद से बच्चों के विकास को कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इनके सिद्धांत में इन्होंने जो बताया कि समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र था, इससे दो बातें निकल कर आती है। सबसे पहले तो बच्चे स्वयं क्या कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था मैंने चलने वाला, तो बच्चा खुद से जब चलना सीख रहा है या फिर यहाँ पर किसी की हेल्प से चलना सीख रहा है, तो दोनों से इसमें वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीख रहा है। ये दोनों बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं। ठीक है, फिर इन्होंने अभी तक तो किसके बारे में यहाँ पर बात की, पूरा का पूरा सामाजिक परिस्थितियों की बात की। अब इन्होंने जो दूसरा पॉइंट पकड़ा था वो था, क्या था, भाषा था। इन्होंने बताया कि केवल सामाजिक परिस्थितियों के माध्यम से ही बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो विकसित नहीं होता, उसमें भाषा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब भाषा क्या है, भाषा केवल इन्होंने बताया कि केवल संचार का साधन नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग किसके लिए, कि जो भी एक बच्चा होता है वो भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार को नियोजित तथा निर्देशित करने के लिए करता है, नियोजित तथा निर्देशित करने के लिए करता है। ठीक है, एक बच्चा क्या करता है कि भाषा का प्रयोग केवल ये नहीं कि हमने अपनी बात दूसरे तक पहुंचा दी, बल्कि क्या बताया कि अपने व्यवहार को, ठीक है, अपने बिहेवियर को कैसे नियोजित करना है और कैसे निर्देशित करना है एक दिशा में। ठीक, जब आत्मनियमन के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है तो इन्होंने उसे कहा है आंतरिक संभाषण। आंतरिक संभाषण, ये शब्द भी आपने सुना होगा क्योंकि यहां से भी क्वेश्चनिंग होती है, यानी कि इनर स्पीच। ठीक है, इनर स्पीच। यहां पर इन्होंने बताया कि जब आत्मनियमन क्या होता है कि जहां पर कोई भी कार्य आप कर रहे हैं लेकिन उसमें बोलकर या किसी को बताकर नहीं कर रहे हैं, यानी खुद से संतुलित होकर, खुद से मोटिवेट होकर आप में कोई काम करने की क्षमता विकसित हो गई, तो ये हो गया आत्मनियमन। यानी कि जब आप खुद के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए जब भाषा का उपयोग किया जाता है तो ये क्या होता है, इनर स्पीच या आंतरिक संभाषण। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो चिंतन की जो उनकी अवस्था होती है उसमें वो भाषा का प्रयोग करते हैं, और लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भाषा वो क्या करते हैं या बोल कर बताएं किसी को। ठीक है, छोटे बच्चे सीखते हैं और बिना बोले ही काम को करते हैं। ठीक, फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते आते हैं, यानी कि 3 से 7 साल की उम्र में आते जाते हैं, तो बच्चे क्या करने लगते हैं कि जो भाषा जो भी वो सीखते हैं उसको प्रदर्शित करना सीख जाते हैं, यानी कि बोलना वो शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जब
3 से 7 साल का बच्चा होता है, आंतरिक संभाषण यहाँ पर सीधा सीधा बात कर लीजिए कि खुद से बात करना, यानी कि मन में खुद से बात करना। और बच्चे क्या करने लगते हैं इस अवस्था में, 3 से 7 वर्ष की अवस्था में आंतरिक संभाषण का जो गुण होता है वो बच्चों में विकसित हो जाता है। और यही इनका जो सिद्धांत था वाइगोत्स्की का, जिसमें इन्होंने 2 बातों को डिफाइन किया है। पहले तो संज्ञानात्मक विकास में समाज की क्या भूमिका है, इसमें भी कहाँ से क्वेश्चनिंग होती है आपको बता दिया है। और जेडपीडी के बारे में जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जेडपीडी का, वहां से क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में भाषा के बारे में बताया कि ऐसा नहीं, क्योंकि ये छोटे बच्चे के बारे में इन्होंने बताया है कि जो बच्चे होते हैं ना पहले तो अपने मन में रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो छोटे बच्चे सीधे बोलना नहीं शुरू करते हैं, उनको सिखाया जाता है, तब वो अपने भावों को प्रकट करना सीखते हैं। पहले वो उनमें आंतरिक संभाषण यानी कि बिना बोले काम करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, इनर स्पीच या आंतरिक संभाषण से क्वेश्चनिंग होती है। और फिर भाषा की बात आ गई तो चिंतन प्रक्रिया में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है अपने भावों को व्यक्त करना भाषा के माध्यम से सीख जाता है। अब शिक्षा के रूप में बात करें कि शैक्षिक महत्व क्या है इनके सिद्धांत का, तो सबसे पहला पॉइंट तो आप सामाजिक कारक ही पकड़ लीजिए कि समाज में जब बच्चा जाता है, लोगों की जब उसको मदद मिलती है, समाज में बच्चा घुलता मिलता है, तो बहुत सारी चीजें वो सीखता है। ठीक है, और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के माध्यम से जो भाषा के माध्यम से जो एक चिंतन प्रक्रिया जो होती है बच्चों की वो मजबूत होती है और बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक, ये मेन पॉइंट जो थे इनके सिद्धांत के जो आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया हो या फिर इसको लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और अब आगे की आपकी जो क्लास होगी वो आपके नैतिक विकास के जो सिद्धांत 2-3 लोगों के हैं उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हमारा सिलेबस आगे बढ़ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको आपके आने वाले समय में जरूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।